हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और इस बार ये जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये 11-11 पोर्टल को लेकर है। ये भी पिक पाइल रीडिंग है। आप देख सकते हैं 3 पाइल्स हैं आपके सामने। पहले पाइल में ये तीनों टैरो डेक्स हैं जो मैंने अलग अलग लिए हैं। पहले पाइल में ये चाम भी है जिसमें ये मुस्टैच बनी हुई है। पहला ऑप्शन ये है आपके सामने। दूसरे ऑप्शन में ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैसेज है ड्रीम का। दूसरा पाइल है ये टैरो डेक और ये चार्म इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो तीनों ही पाइल्स आपके सामने हैं। आप टैरो डेक के हिसाब से या चार्म के हिसाब से जो भी आपको पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस डेक को चूज़ किया है या मुस्टैच के इस चार्म को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। 11-11 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 11-11 पोर्टल से सबसे पहले क्या हम समझ रहे हैं, 11 तारीख और 11 नवंबर 2023 ये एक तरह से न्यूमरोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। और जिस तरह से ये डेट्स आती हैं ये कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे न सिर्फ स्टार्स में बल्कि हमारी ब्लेसिंग्स में भी लेकर आती हैं। तो 11-11 के बाद आपकी क्या स्थिति होगी और क्या कुछ आपके लिए आने वाला है नियर फ्यूचर में ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो चार्म दिख रहा है इससे साफ तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मोमेंट या ऐसी चीज़ें जिसमें आप फुलफिल्ड और इस्टेब्लिश्ड अपने आप को महसूस करेंगे। एक सेंस ऑफ प्राउड होगा उस चीज़ को लेकर, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ जो आपके लिए आ रहा है। कार्ड्स आपके क्या बता रहे हैं ये जान लेते हैं। 11-11 पोर्टल पाइल 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेजेस होंगे और कैसी आपकी लाइफ होने वाली है, इसके बाद ये हम जानेंगे। एस ऑफ कप्स, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। द एम्परर, वाओ क्या बात है पाइल 1। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो ये जो 3 कार्ड मैंने लिए हैं आपके लिए पाइल 1, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कप्स की जो एनर्जी आ रही है वो आपके इमोशनल वेलबीइंग और इमोशनल फुलफिलमेंट को बताती है। सबसे पहले अगर मैं एस ऑफ कप्स की बात करूं तो आप अगर इस रीडिंग को ओवरऑल तरीके से देख रहे हैं, लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे उसको लेकर, तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे। कुछ नई ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं जिससे आप बहुत इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप एक अच्छी स्थिति में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एस का कार्ड वैसे भी एक तरह के गिफ्ट को बताता है, तो ये भी हो सकता है कि गिफ्ट ऑफ लव या रिलेशनशिप ये भी आपको मिल सकता है 11-11 के बाद। और इसके साथ ही अगर जॉब या बिज़नेस के तौर पर हम देखें तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे मोमेंट्स या ऐसे मौके आपको मिलेंगे जब आप जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिज़नेस हो, जॉब हो। आपको ये लगेगा कि हाँ अगर ये रिलेशनशिप मेरे साथ है या ये काम मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे खुद को भी अच्छा फील हो रहा है। इमोशंस की जहाँ तक बात है वो आपके बेहतर होते हुए मुझे दिख रहे हैं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। द एम्परर का जो कार्ड है ये भी सीधे तौर पर हमें बताता है कि जो आपके स्पिरिचुअल लेसन्स हैं वो भी आप सीखेंगे और एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और एक सेंस ऑफ अथॉरिटी भी होगी आपके पास। और शायद यही चीज़ मैं आपको इस चार्म से भी बता रही थी
कि जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा या जो एक होता है ना कि प्राइड मोमेंट, वो आप फील करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में भी वो चेंजेस आप देख सकते हैं। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये हमें ऐसी चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो ऐसे इमोशंस जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनसे आपको दूर जाकर एक इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होगी। ये सजेशन भी आपके लिए आ रहा है। तो 11 नवंबर के बाद बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए होंगी पाइल 1, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पिरिट का। और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं पाइल 1, ये हम देखेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्या बात है पाइल 1, मैं आपको यही कह रही थी एस ऑफ कप्स के साथ, और ये कार्ड उसको एक तरह से उसी बात को मेरी कंफर्म कर रहा है कि एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड अपने आप को महसूस करते थे या परेशान रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आप निकलेंगे और एक नई रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू होगी। और ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपका होने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। एंड वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी कंक्लूजन्स आप तलाश रहे हैं ना, या जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, वो आपके रीच में है। ये आपको कहा जा रहा है, बस आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो बात मैंने आपको 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ कही, वही चीज़ मोनोलॉजी के इस कार्ड में भी आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, तो जो भी आप आंसर्स चाह रहे थे, यूनिवर्स से गाइडेंस चाह रहे थे, वो मदद भी आपके लिए मौजूद होगी। और वो सारी सिचुएशंस आप खुद देखेंगे कि किस तरह से बदलती हुई आपके सामने आएंगी आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में। और कुछ कार्ड्स लेंगे। ये यूनिकॉर्न डेक से मैं कार्ड ले रही हूँ। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। इस कार्ड को मैं इसी कार्ड से इसी मैसेज को आगे बढ़ाते हुए मानूंगी कि जो आंसर्स आप चाह रहे हैं ना पाइल 1, वो आ रहे हैं आपके पास। कंक्लूजन्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वही इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात जो मैंने आपको बताई, कि आप जब अपनी आवाज़ को सुनेंगे ना, या अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जब उस पर ध्यान देने लगेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आपको खुद ब खुद वो उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप तलाश रहे हैं। We have turkey spirit, give with gratitude and grace। तो अगर आप थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं या लोगों का भला सोचते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो उसमें ग्रैटिट्यूड की जो भावना है उसको रखिए, वो आपको सर्व करेगी। और किसी को देने के बाद रिग्रेट मत करिए कि अगर मैंने उसको कुछ दिया है तो उस पर बाद में आप सोचें कि हाय क्यों कर दिया उसके लिए। तो ये एक मैसेज आपके लिए है जो आप सजेशन के तौर पर ले सकते हैं। वॉम्बैट स्पिरिट, बी एट होम। तो घर पे रहने से आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। और हो सकता है इस मैसेज से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हों जो आपको घर पे रहने वाली फीलिंग दें, जो मुझे लग रहा है। बी एट होम से मैं ये भी देख पा रही हूँ पाइल 1। ओप्स, और क्या मैसेजेस हैं 1111 पोर्टल के लिए फॉर पाइल 1 स्पिरिट? थैंक यू। वी हैव विक्टिम, विक्टिम दैट टू बिलो दिस कार्ड, मतलब इसके नीचे। तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें आप अपने आप को विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हो, तो उसमें भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आपको ज़रूरत है
पाइल 1। और हो सकता है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत हो। फसाद एंड सोलमेट, वाओ। एंड सोलमेट भी आप देखिए एस ऑफ कप्स के ठीक नीचे है। तो जो ये ब्लेसिंग आ रही है ना आपके लिए पाइल 1, जो लव की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही, वो हो सकता है कि आपका सोलमेट हो और ये सोल कनेक्शन आपको फील हो उनके साथ। ये मैसेज आपके लिए सीधा आ रहा है। एंजल मैसेज क्या है आपके लिए, ये देख लेते हैं। तो पाइल 1, एंजल मैसेज क्या है पाइल 1 के लिए। थैंक यू। सक्सेस, वाओ। तो जो भी आप करेंगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये सीधा मैसेज आपके लिए है पाइल 1। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपकी और काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स भी आपके लिए आ रही हैं। और कुछ कार्ड्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं इंट्यूटिवली गाइडेड होकर, और ये क्या बता रहे हैं आपके बारे में ये भी हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ये कंफर्मेशन है पाइल 1 आपके लिए कि अगर आप किन्हीं सिचुएशंस में परेशान हो जाते हैं या आपको कुछ नहीं सूझता है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपके लिए हमेशा काम कर रही है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक पाइल 1। हैप्पी फैमिली एंड वी हैव मनी, वाओ। तो पैसा भी आ रहा है आपके पास। अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो वो भी आपकी दूर होती दिख रही हैं। और हैप्पी फैमिली के साथ ही हमारे पास बी एट होम का भी कार्ड था। तो हम ये मान सकते हैं कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने के आपको काफ़ी मौके मिलने वाले हैं और आप उस टाइम को काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे, चाहे घर पे रहकर या फैमिली मेम्बर्स के साथ बाहर। फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैप्पी टाइम्स, वाह। देखिए वही चीज़ मैं कह रही थी और ये कार्ड्स जो है उस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का तो मौका आपको मिलेगा ही, साथ ही अच्छे दिनों की शुरुआत भी आपके हो रही है। हीलिंग, लक एंड न्यू होम, वाओ। होम बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है पाइल 1 आपके लिए। और ये सीधा मैसेज है कि अगर आप अपनी पारिवारिक चीज़ों को लेकर परेशान हैं तो आपकी ये दिक्कतें दूर होंगी। नए होम में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक नया होम, नई जगह अपने लिए, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा। लक आपके साइड है, यूनिवर्स आपके साथ है और हीलिंग भी आपकी हो रही है। और इस हीलिंग के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपको जो आप अपने आप को समय देंगे ना, जो आप बी एट होम का मैसेज था कि घर पे रहना या फैमिली के साथ समय बिताना, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा फील होगा और आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे जिसकी वजह से आपकी हीलिंग पॉसिबल होगी। तो पाइल 1 बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी है। और मैं ये देख पा रही हूँ, अगर हम इस पूरी आपकी रीडिंग को कंक्लूड करें तो बहुत अच्छा एक लव का गिफ्ट आपको मिलता हुआ, लव लाइफ आपकी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। पैसे की अगर दिक्कत है तो वो दूर होगी। जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक सोलमेट कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लकी भी हो रहे हैं और आपकी हीलिंग भी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी रही। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होगी और उसके लिए थोड़ा समय अपने लिए आप निकालिएगा। और बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी। इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को या इस मैसेज को चूज़ किया है, ड्रीम के मैसेज को, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो ड्रीम से ही मैं ये देख पा रही हूँ पाइल 2 कि कुछ ऐसा है जो आपकी ड्रीम्स में है। या तो आप बहुत ज़्यादा इस समय सपने देख रहे हैं या कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स या जो गाइड्स हैं आपके, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो सपने आपने अपनी ज़िंदगी को लेकर देख रखे हैं उनके पूरे होने का टाइम आ गया है
और उनको कैसे फुलफ़िल करना है ये आप सोच रहे हैं। तो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैसेज मुझे आ रहा है। टैरो आपके लिए क्या बता रहा है? 11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? 11 पोर्टल से हम ये समझ पाते हैं कि 11 नवंबर के बाद आपकी क्या स्थिति होगी। और चूँकि कुछ दिन पहले से ही ये पोर्टल ओपन हो जाता है, तो आपको वो एनर्जीज़ दिखनी शुरू भी हो चुकी होंगी। पाइल 2, तो देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ कार्ड्स हम ले लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। तो पाइल 2, एक तो ये है कि पेंटिकल्स की एनर्जी मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ आपके लिए। तो ये हो सकता है कि आपके लिए जो मटेरियल वेल्थ है ना, अबंडेंस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और शायद ड्रीम्स के मैसेज के साथ आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा या काम करना पड़ रहा है, वो भी आप एक ऐसी लाइफ ही मैनिफेस्ट करते हैं जो आपको यहाँ पर रहते हुए एक अबंडेंट एनर्जी में लेकर जाए। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके। हाँ, लेकिन ये है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स से जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इस समय आप मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हों, और एक कश्मकश सी आपके जहन में या दिमाग में चल रही हो कि आखिर क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इमोशंस जो हैं वो भी आपके बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, और मेंटली चैलेंजिंग ये टाइम आपके लिए हो सकता है। लेकिन 11 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही जो ये 2 कार्ड्स आप उसके बाद देख रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड आपकी ना जो अबंडेंट एनर्जी में आप जा रहे हो उसको बताते हैं। तो इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाने वाले हैं जब आप अपने आप को काफ़ी फुलफिलिंग एनर्जी में देख पाएंगे। जो आपकी ड्रीम्स हैं उनको आप पूरा करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें, आपको कुछ ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ मनी से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो, और साथ ही एक तरह का मूवमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। भले ही आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो अपने ड्रीम्स की तरफ और अपनी जो चीज़ें चाहते हैं अब ज़िंदगी में पाना, लेकिन वो जो स्थिति बनेगी ना इसके बाद 11 पोर्टल के बाद, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जो मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा हो, और हो सकता है कि कभी कभी आप परेशान हो जाते हो लेकिन अपने काम को आप एंजॉय करते हैं, ये तो फॉर श्योर है। और उसी एनर्जी में रहते हुए ना जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो थोड़ा बहुत इमोशनली ड्रेन्ड इस समय आप हो सकते हैं पाइल 2, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आगे जो एनर्जीज़ आपकी रहने वाली है ना, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं, उससे आपको एक तरह से काफ़ी अच्छा महसूस तो होगा ही, लेकिन वो आपको रिवॉर्डिंग भी होगा और आपके लिए अच्छा होगा फाइनेंशियली। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके गुड। तो ये जो कार्ड है ना, इसको हम 4 ऑफ सॉर्ड्स से देख सकते हैं कि अगर आप किन्हीं ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हैं तो आपको ये समझना चाहिए, समझने की आपको ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा उस पर विचार करने से या सोचने से उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने गोल्स के लिए पैशनेट होकर आगे बढ़िए, और आपके लिए अबंडेंस है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो भी आप सोच रहे हैं, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा इस पोर्टल के ओपन होने के साथ ही। और हो सकता है इसी वजह से आप परेशान भी हों, लेकिन वो सारी दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं। ये कार्ड खुद से आया तो मैं ले लेती हूँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके।
ये भी हो सकता है पाइल 2 कि आप बहुत ज़्यादा अपनी, और चूँकि ड्रीम का ही मैसेज आपका था जिससे आप देखकर इस पाइल की तरफ आए हैं, तो अगर आप अपनी ड्रीम्स को लेकर परेशान हैं या चिंतित हैं, तो ये सीधा मैसेज आपके लिए स्पिरिट का आ रहा है कि प्रैक्टिकल प्लानिंग की थोड़ी ज़रूरत है आपको पाइल 2। वो शायद नहीं है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, ओवरवेलमिंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए कैसे आगे बढ़ना है, और अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है पाइल 2। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ओके, और कभी कभी इन सब चिंताओं की वजह से ना आप अपनी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, और जो आपकी योग्यता है वो लोग देख नहीं पाते। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे या लोग उसको एक्नॉलेज करें, तो आपको अपनी जो शेल है ना उससे बाहर आने की ज़रूरत है। जो अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दायरे में बांध कर रख लिया है ना, तो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ये मैसेज स्पिरिट का आपके लिए आ रहा है पाइल 2। और क्या है पाइल 2 के लिए मैसेजेस? क्या कुछ होने वाला है पाइल 2 के साथ? 1111 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही स्पिरिट, थैंक यू। टाइम फॉर बिगिनर माइंड, ये सजेशन है आपके लिए पाइल 2 कि अगर आपको अपनी ड्रीम्स को कैसे फुलफ़िल करना है उसका आपको प्लान नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक बिगिनर माइंडसेट में आपको आने की ज़रूरत है। आपको ना शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है, शुरुआत से। जो भी एफ़र्ट्स लगते हैं किसी काम को शुरू करने में, अगर आप काम को शुरू कर चुके हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको ये शुरू से देखने की ज़रूरत है कि क्या आपने वो सारी चीज़ें, वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल किए हैं जो उस काम के लिए नीडेड हैं या नहीं। समटाइम्स लाइफ स्टिंक्स। ओके, इस मैसेज को भी आप 4 ऑफ सॉर्ड्स से ही जोड़ के देखिए कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमें डंक मार रही है, परेशान कर रही है, लेकिन आपको इस फीलिंग से, इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। और जो भी आप चीज़ें चाह रहे हैं ना वो आपको मिलने वाली हैं, ज़रूर मिलेंगी। ये कार्ड्स तो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं। बस थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एनर्जी या परेशानी अगर आपको है तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइल 2। थैंक यू। कंप्लीशन, कोई साइकिल भी कंप्लीट हो रही है आपकी, कोई साइकिल भी आपकी कंप्लीट हो रही है पाइल 2, जो मुझे दिख रहा है। और ये अच्छे के लिए, आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। देखिए, आप जैसे किसी की मौत होती है तो आप बहुत ज़्यादा कोई भी अगर हमारा करीबी जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा, मैं इस चीज़ को इससे भी देख सकती हूँ कि हो सकता है कि कोई लॉस आपने झेला हो पाइल 2। वो फिज़िकल लॉस भी हो सकता है या इमोशनली भी आप किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हों तो आपने उस लॉस को झेला है और आप इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है स्पिरिट का कि ये एक तरह का कंप्लीशन है। जो चीज़ें जो आपके लाइफ पर्पस को फुलफ़िल करेंगी और जो स्पिरिचुअल लेसन्स आपको सीखने हैं वो आपके लाइफ में वो चीज़ें घटित होती हैं उस हिसाब से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। तो आपको ये मैसेज है कि ये एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। कुछ आपके कर्मा साइकिल भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकते हैं, जो एक तरह का होता है ना, कुछ ऐसा चीज़ पूरा होता हुआ कंप्लीशन का जो मैसेज है। अगर आप ग्रीफ में हैं, मौन कर रहे हैं, तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो आपका कर्मा से जुड़ा हुआ कोई चीज़ रही हो और वो अब आपको झेलनी पड़ी हो।
तो और क्या आ रहा है 11-11 पोर्टल के साथ पाइल 2 के लिए? 7। ये पाइल 1 में भी मैसेज था और पाइल 1 में द आंसर्स यू नीड आर कमिंग का भी मैसेज था। तो अगर आप उस पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं तो उस रीडिंग को भी देख सकते हैं। लेकिन पाइल 2 ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और इसी वजह से आपके दिल दिमाग दोनों पर उसका असर हुआ है। ये किसके ऊपर ये सिचुएशन फिट बैठ रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि किसका ये पाइल रहा है और क्या ये बात सच है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रीफ, कुछ ना कुछ लॉस, एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, अकेला महसूस करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं रिसेंट में। और 11-11 पोर्टल के साथ ही हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी रहें शुरुआत में, लेकिन आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो मैसेज आया है ना कि आपकी लाइट लोगों तक नहीं पहुंच रही है, और इसी के साथ मुझे एक रूमी का कोट भी याद आ रहा है पाइल 2, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ एवरीथिंग सीम्स डार्क लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। तो अगर सब तरफ अंधेरा आपको दिख रहा है ना, तो हो सकता है वो रोशनी आप ही हो, लोग आपकी तरफ देख रहे हो। तो आपको ना इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है और अबंडेंस आपके लिए है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन उस गिफ्ट को आप तभी रिसीव कर पाओगे पाइल 2 जब आप अपने ऊपर ध्यान देकर इन चीज़ों से निकलेंगे। रिकवरी, देखिए वही चीज़ जो मैं आपको कह रही थी ना, स्पिरिट ने उसको कंफर्म किया है कि इन चीज़ों से रिकवरी भी आपकी होती हुई नियर फ्यूचर में, और आप एक बेहतर लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जो मैं देख पा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा पाइल 2 अगर आपने ये रीडिंग देखी और आपसे रेजोनेट की है, क्योंकि एक सेंस ऑफ लॉस, अबैंडनमेंट, इसकी एनर्जी में कौन कौन रहा है और आपने इस चीज़ को फील किया है अगर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आए हैं। और रिकवरी के मैसेज के साथ आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंजल मैसेज क्या है? ओ, एक ही लेना था लेकिन 2 आ गए। इफ़ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, गुड। तो एंजल्स आपको बता रही हैं कि अगर आप विश्वास रखें तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। और अपने इंट्यूशन की सुनिए, ये भी एक मैसेज आपके लिए है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आप समझ ना पाते हो कि क्या करना है, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपने गट फीलिंग पे विश्वास करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइल 2। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। 11-11 पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है फॉर पाइल 2? थैंक यू। वी हैव लर्निंग, एजुकेशन, कुछ ना कुछ आप नया सीख सकते हैं, और उस नए सीखने के साथ आप 8 ऑफ पेंटिकल्स के इस कार्ड को देखिए कि आप अपने काम को एंजॉय भी करेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स का मैसेज है, तो परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। उसके साथ ही बैलेंस में आते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। जो बात मैं कर रही थी ना रिकवरी और कंप्लीशन के मैसेज के साथ, आप उससे इसको जोड़कर देख सकते हैं कि बैलेंस की एनर्जी में आप आ जाएंगे और काफ़ी चीज़ें आपकी जो दिमाग में चल रही है ना वो सब दूर होंगी। हैप्पी फैमिली, गुड।
परिवार के साथ आप समय बिताएंगे। फैमिली इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में। व्हीकल प्लस मूवमेंट, कोई नया व्हीकल आप खरीद सकते हैं या सफ़र भी आप कर सकते हैं अपने काम काज को लेकर, या किसी भी तरह का मूवमेंट, उससे इसको देखिएगा, इस मैसेज को। मनी आ रहा है, अबंडेंट एनर्जी में आप आ रहे हैं पाइल 2। बस थोड़ा सा आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो मैसेजेस मैंने आपको पहले दिए। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इसको आप, इस मैसेज को इससे भी लेकर देखिएगा जो आपके कार्ड्स आए थे पहले कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है और बिगनर माइंडसेट के साथ शुरू करने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है पाइल 2। सक्सेस, वाओ। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। सक्सेस है आपके लिए और आप नियर फ्यूचर में अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल पाएंगे। बस थोड़े से जो और मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं ना, अगर मैं रीडिंग को सम अप करूं, तो अगर किसी तरह की मानसिक उलझन में आप हैं, कोई ग्रीफ है जिससे, जो आपने नियर पास्ट में झेली है या अभी गुजर रहे हैं, तो उससे आप निकलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करिए, ईश्वर में विश्वास करिए, यूनिवर्स में विश्वास करिए, जिसको भी आप मानते हैं, और प्रे करिए अगर आप करते नहीं हैं तो, क्योंकि प्रेयर से भी काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। फैमिली के साथ आपको मौका बिताने का, टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और पैसा और सक्सेस आपके लिए आ रहा है 11/11 पोर्टल के शुरू होने के साथ ही। तो पाइल 2, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, खासतौर से पाइल 2 वाले। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल 3, वेलकम टू यू रीडिंग। अगर आपने इस टैरो डेक को चूज़ किया है या इस चार्म को चूज़ करके आप देख कर आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। 11/11 पोर्टल, 11 नवंबर 2023 के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस चार्म की बात करूं तो एक सेंस ऑफ रिकग्निशन मैं देख पा रही हूं आपके लिए आता हुआ। टैरो से देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर पाइल 3। थैंक यू। स्पिरिट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं 11/11 पोर्टल पाइल 3 के लिए, क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। Thank you. We have Knight of Wands, Ace of Pentacles, wow, and we have Queen of Wands. Very good. Fiery energy है काफ़ी। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। पाइल 3, फायरी एनर्जी काफ़ी देख पा रही हूँ मैं। 2 वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं और एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मूवमेंट किसी भी तरह का और पैशन के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा, जो मैं कह रही थी ना, रिकग्निशन, अचीवमेंट की जो मैं बात कर रही थी, वो तो होगा ही आपके पास। आपने जो अभी तक पाया है उसको लेकर खुशी भी होगी, आप अपने आप गर्व भी महसूस करेंगे अपने ऊपर कि मैंने जो भी अचीव किया है अभी तक वो, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। और उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि और क्या चाहिए इस धरती पर रहने के लिए, हमें क्या चाहिए। पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एक अबंडेंट एनर्जी है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है तो कुछ ये एक गिफ्ट की भी बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है। तो जिस पैशन के साथ आप अपने लाइफ में, कैरियर में, लव लाइफ में, या जिस चीज़ को भी लेकर आप देख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी।
गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, कुछ ऐसा जो आपको मनी रिलेटेड भी हो सकता है, जिससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा, अचीवमेंट आप महसूस करेंगे अपनी चीज़ों को लेकर। एक नई शुरुआत आपकी होती हुई मैं देख पा रही हूँ, और ये शुरुआत ऐसी होगी जो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ मनी रिलेटेड ख़ास तौर से लेकर जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमें यही बताता है कि काफ़ी पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जो क्वीन की एनर्जी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा न सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि मटेरियल अबंडेंस की बात करती है। तो स्पिरिचुअली भी आप एनलाइटेंड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और पैसा तो आपके पास आ रहा है फॉर श्योर पाइल 3। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी रीडिंग आपकी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं पाइल 3 के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। गुड। ये कार्ड तीनों ही पाइल्स में आया है। तो अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप बहुत सोच रहे हैं कि क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पाइल 3, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, गुड। तो अगर ऐसी कुछ कश्मकश या परेशानी है ना, तो आप ईश्वर में विश्वास रखिए। वैसे मुझे कोई परेशानी दिख नहीं रही है पाइल 3 आपके लिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, लेकिन हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जहन में होती हैं, तो आपको बिल्कुल डिवाइन पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए मैंने क्या कहा था आपको पाइल 3, प्रॉस्पर हो रहे हैं आप, पैसे आ रहे हैं आपके पास, या जिस भी तरह से आप अबंडेंट महसूस करें हो। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे की ही नहीं होती है, फुलफिलिंग एनर्जी आपकी इमोशंस की भी हो सकती है, एक अच्छी फैमिली की भी हो सकती है। जिस भी तरह से आपको लगता है ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आप प्रॉस्पर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं 1111 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही। चलिए, बी हियर नाउ। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइल 3। और इस मैसेज को ना आप उससे भी देख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत आप सोच रहे हैं या किन्हीं चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो उससे इसको रिलेट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ट्रस्ट इन द मैजिक। वाओ। और ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी ही है। तो ईश्वर में विश्वास रखिए, उसके मैजिक में विश्वास रखिए, बिल्कुल शंका मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो मैजिक क्रिएट हो रहा है। ब्रिंग अ जेंटल टच। कुछ चीज़ों में ना आपको बहुत इत्मीनान से और जेंटली डील करने की ज़रूरत है, ये आपको कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर पाइल 3। फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ओह वाओ। तो अगर आप यूनिकॉर्न एनर्जी से रिलेट कर पाते हैं, यूनिकॉर्न मैजिक में यकीन रखते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इन द मैजिक का कार्ड था, और ओ वाओ, देखिए ये तो मैंने अभी ध्यान दिया, ट्रस्ट इन द मैजिक एंड यूनिकॉर्न्स, और यूनिकॉर्न्स आपके आसपास हैं। तो ये भी एक मैसेज है पाइल 3 आपके लिए कि अगर आप वो मैजिक चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आप यूनिकॉर्न एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न्स जो हैं वो बहुत हायर डायमेंशन बीइंग होते हैं, और ये हम इनको तभी महसूस कर पाएंगे जब हम इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप यूनिकॉर्न से अगर कनेक्शन फील करते हैं तो वेल एंड गुड, और वो आपके आसपास है, आपके लिए ये मैसेज है। और अगर नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए एक अबंडेंट लाइफ का जो मैजिक है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको कहा जा रहा है। परसिवरेंस, ओके, परसेप्शन, एंड वी हैव मिरेकल। ओह गॉड,
पायल 3, कितना मैजिक और कितना मिरेकल आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखा है। गॉड, और क्या चाहिए आपको? मैजिक एंड मिरेकल। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपके साथ होने वाला है ना, जो आपने कभी सोचा भी ना हो, या आपको लगता हो कि हाय ये कैसे होगा, या ये तो जादू हो जाए तभी हो सकता है। तो वो जादू आपके लिए हो रहा है पायल 3। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए और एक अच्छे परसेप्शन के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी पायल 3। जिन भी लोगों ने ये पायल चूज़ किया है, जिनको ये मैसेजेस मिले हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि किन किन लोगों ने ये पायल चूज़ किया था, और इस इन एनर्जीज़ को क्लेम करें, इस मैजिक को क्लेम करें जो उनके लिए आ रहा है नियर फ्यूचर में। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो ये वही एनर्जी ना जो आपके ये 2-3 कार्ड्स आए हैं, द आंसर्स आर कमिंग एंड परसिवरेंस। तो थोड़ा सा ना आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये एक मैसेज आपके लिए। तो और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, क्या होने वाला है आपके साथ 11/11 पोर्टल के ओपन होने के साथ ही, ये हम देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं एक एक करके। ब्यूटी एंड वेट लॉस, वाओ, और क्वीन की एनर्जी में हैं आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ना ब्यूटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं आप, खूबसूरत हो रहे हैं। पेरेंट्स का आप ख्याल रखेंगे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। बिग चेंजेस, बड़े बदलाव आपको दिखेंगे, और ये ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो एक तरह का मैजिक वाली एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे ना, उससे रिलेट करें। मनी आ रहा है आपके लिए, पैसे तो आ ही रहे हैं। लव योर सेल्फ, अगर ब्यूटी को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर या वेट को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को प्यार कीजिए। लव, मैरिज एंड कंपेनियनशिप, आप एक अच्छा प्यार, अच्छा पार्टनर, अच्छी कंपेनियनशिप रिश्तों में और मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी की शादी नहीं हुई है या वो करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए आ रहा है। हैप्पी टाइम्स, अच्छा वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। एंड डिवाइन गाइडेंस, यू हैव डिवाइन गाइडेंस, तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। स्पिरिट आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और वो तो है ही, क्योंकि मिरेकल, मैजिक सब कुछ आपके लिए वो कर रहे हैं। बस आप उनमें विश्वास रखिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली का कार्ड है, तो पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपको उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पायल 3, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं, और बहुत ही अच्छी रीडिंग भी आपकी हुई है। इनको क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को ज़रूर, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ समय बिताने का मौका, बहुत सारा मैजिक होता हुआ, मिरेकल होता हुआ आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।